Hello to everyone. I hope you are fine. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्सरसाइज 8 कंप्लीट कर लिया था। आज इस वीडियोस में हम लोग एक्सरसाइज 8B कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट एक्सरसाइज 8B। फर्स्ट करेक्ट सो दैट 30, 40, 45 एंड 60 आर इन द प्रिपरेशन। तो प्रिपरेशन में कब होगा? हाँ, एक और इम्पोर्टेंट प्रोसेस देख लीजिए। हमारे पास कोई A रेशियो B रेशियो प्रिपरेशन C रेशियो D है। यदि हमारे पास A रेशियो B प्रिपरेशन C रेशियो D है, ये जो होगा हमारा, इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। ये प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम है और B इंटू C ये क्या है? हमारा प्रोडक्ट ऑफ मीन है। प्रोडक्ट ऑफ मीन यदि ये दोनों आपस में बराबर हैं, यदि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, यदि ये दोनों बराबर हैं तो हम कहेंगे ये प्रोपरेशन में हैं। तो वी है नंबर हमारे क्या हैं? देखिए कह रहा है कि 30, 40, 45 एंड 60। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स यहाँ हो जाएगा, ऐसे लिख दीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा क्या हो जाएगा? 30 है, 40 है, यानी फर्स्ट और फोर्थ। फर्स्ट की मल्टीप्लाई हम 4 वाले नंबर में कर देते हैं, सेकंड की मल्टीप्लाई हम 3rd वाले नंबर में कर देते हैं। तो 30 इंटू 60 प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ मीन मतलब हो जाएगा 30 इंटू 60 हो गया 40 इंटू 45, 40 इंटू 45। दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी 1800 हो जाएगा और ये भी 1800 हो जाएगा। जब दोनों बराबर करेंगे तो लिखेंगे हेंस क्या लिखेंगे? हेंस जो नंबर है, हेंस क्या है? 30, 40, 45, हेंस 30, 40, 45 एंड 60 आर इन प्रोपरेशन। कब? जब ये दोनों प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम ये दोनों बराबर हो जाएंगे तो कहेंगे हेंस प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। दैट इज द क्वेश्चन 1। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 इज नाउ सी क्वेश्चन 2 कह रहे हैं कि सो दैट 36, 49, 6 एंड 7 आर इन नॉट प्रिपरेशन। इसमें हमको दिखाना है ये नॉट प्रिपरेशन में। तो इनका जो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होगा, वो प्रोडक्ट ऑफ मीन के बराबर नहीं होगा। जब दोनों बराबर नहीं होगा तो हम लिखेंगे हेंस 36, 49, 6 एंड 7 आर नॉट इन द प्रिपरेशन। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। थर्ड का फर्स्ट देखिए हमारा 2:9 प्रिपरेशन, x रेशियो 27। तो हम प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम कितना हो जाएगा? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा 2 इंटू 27 हो जाएगा। प्रोडक्ट ऑफ मीन कितना हो जाएगा? 9 इंटू एक्स। नाउ ये हमारा x बराबर क्या हो जाएगा? 2 इंटू 27 अपॉन 9, 9 में 9 27, x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6। ये हमारा क्या हो जाएगा? यही आंसर हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 3। नाउ कम्स टू क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज, देखिए ये तो था 3, नाउ स्टार्ट्स क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 इज करेक्ट if 8 ratio x प्रोपरेशन 16:35। तो इसमें भी हमको क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वही हम जानते हैं कि वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा कितना है 8 into 35, प्रोडक्ट ऑफ 8 into 35, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स x into 16, देन x इक्वल टू हो जाएगा 8 into 35 अपॉन क्या हो जाएगा 16, 8 1 जाए 8 2 जाए 16, 2 से 35/2, 35/2 का मतलब हो जाएगा 35/2, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 17.5, ये हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज द आंसर। ओके, दैट इज द क्वेश्चन नंबर 4। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन 5 इज, now see question 5. Question 5 is, question 5 is, if x ratio 35, x ratio 35, proportion 48 ratio 60, 48 ratio 60, find the value of x, find the value of x. So we know that same condition, we know that product of extreme equal to, product of extreme equal to, product of extremes equal to product of means, product of extreme equal to product of means। तो product of extreme equal to हो जाएगा x to 60 equal to 35 into 48, then x equal to क्या हो जाएगा 35 into 48 अपॉन 60, 12 से कट कर देंगे हम इसको, 12 से कट करेंगे तो कितना हो जाएगा 12 3 जा 12 5 जा 60, 12 4 जा 48, 5 1 जा 5, 5 7 जा 28, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 28, ये हमारा आंसर हो जाएगा। दैट इज द कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 5। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 6। Find the fourth proportion to the following numbers. Now next question 6, 6 का फर्स्ट देखिए। Now 6 का फर्स्ट है, 6 का फर्स्ट देखिए, 6 का फर्स्ट क्या है, फाइंड द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू द फ्लोइंग नंबर्स। हम मानते हैं लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x, let the fourth proportional be x, मान लेते हैं let the fourth proportional be x। जब ये fourth proportional x हो जाएगा तो 8 रेशियो 36 प्रोपोर्शनल 6 रेशियो क्या हो जाएगा x। ये हमारे पास तीन नंबर्स दिए हैं, फर्स्ट नंबर, सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर और फोर्थ नंबर पूछ रहे हैं, तो हमने मान लिया लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। नाउ वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा कितना हो जाएगा, एक्सट्रीम 8 into x is equal to 36 into 6, then x equal to 36 into 6 upon 8, 2 से 4 से 4 2 जाए 4 9 जा 36, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, x बराबर क्या हो जाएगा 27। यानी लिखेंगे हेंस, लास्ट में लिखिएगा हेंस द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज, हेंस द फोर्थ प्रोपोर्शनल इज 27, hence the fourth proportional is 27। now इसी का सेकंड देखिए, 6 का ही सेकंड है, 6 का सेकंड में हमारे पास 3 नंबर दे दिया गया है। 3 नंबर्स कौन कौन से हैं, नाउ सी 3 नंबर्स आर 5 7 and 30, 5 है 7 है 30। यहाँ भी हम मान लेते हैं लेट द फोर्थ प्रोपोर्शनल बी x। तो हमारा हो जाएगा 5 रेशियो 7 रेशियो 30 रेशियो x, क्या हो जाएगा 30 रेशियो x। तो वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा कितना हो जाएगा 5 into x, 5 into x प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन 7 into 30, then x इक्वल टू 7 into 30 by 5, 5 into 5, 5 6 is 30, x बराबर क्या हो जाएगा 42, x बराबर क्या हो जाएगा 42 लिख देंगे। hence the fourth proportional is, hence the fourth proportional is क्या हो जाएगा 42, hence the fourth proportional is 42। now next same condition से इसका थर्ड देख लीजिए। थर्ड इसका है, देखिए इसका थर्ड क्या है 2.8, नाउ थर्ड 2.8 है, उसके बाद 14 है, उसके बाद 3.5 है। हम मान लेते हैं लेट द सेम कंडीशन फोर्थ प्रोपोर्शनल भी x। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा 2:2.8 प्रोपोर्शन 14 प्रोपोर्शनल 3.5 रेशियो x। तो फॉर्मूला लिख देंगे कि वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स is equal to product of extremes equal to product of means, product of means। we know that product of extremes equal to product of means। product of extreme हमारा कितना हो जाएगा 2.8 into x is equal to 14 into 3.5, then x equal to कितना हो जाएगा 14 into 3.5 upon 2.8। देखिए 14 1 जब 14, 14 2 जब 28। अब ये हो जाएगा 0.2, दोनों में 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हट जाएगा क्योंकि पॉइंट सेम रिप्लेस पे है। तो ये हमारा हो जाएगा 35/2 या 17.5, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, दैट इज द आंसर। नाउ सी क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 is complete। Now see question number 7। Question number 7 is करेंगे 36। now see देखिएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आ सकते हैं। करेंगे if 36 54 are x in the continued proportion find the value of x। if continued proportion तो ये कॉन्टिन्यूटेड प्रोपोर्शन है तो लिख दीजिएगा सिंस, ऐसे लिखिएगा सिंस 36 54 एंड x आर इन, इसमें कॉन्टिन्यूटेड प्रोपोर्शन, देखिए जब ये कॉन्टिन्यूटेड प्रोपोर्शन में है तो ये जो हमारा 54 है देखिएगा, इसलिए 36 रेशियो 54, 36 रेशियो 54 प्रोपोर्शन 54 रेशियो x। जो ये मिडिल वाला नंबर है, मिडिल वाला नंबर का हम क्या कर देते हैं इसके साथ भी रेशियो कर देंगे और जो हमारा थर्ड नंबर है उसके साथ भी हम दोनों का रेशियो कर देंगे। तो वी नो दैट, अब यहाँ निकाल लीजिए, वी नो दैट product of extreme equal to product of means। product of extreme equal to product of means। product of extreme हो जाएगा 36 into x
बराबर 54 इंटू 54, देन x इक्वल टू 54 इंटू 54 अपॉन क्या हो जाएगा 36, 9 4 या 36, 9 6 या 54, ओके। ये 2 से 2 2 जा 4, 2 3 या 6, 2 से कट करेंगे तो हो जाएगा 27 या x बराबर क्या हो जाएगा 81। ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, दैट इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 is now see, that is the question number 7. Now see question number 8. Question number 8 is क्या करेंगे, since 36 27 sorry since 27 36 x are in continued progression जब ये कॉन्टिन्यूटेड प्रोग्रेशन है तो हमने आपको बताया कि कॉन्टिन्यूटेड प्रोग्रेशन है तो जो मिडिल टर्म है उसका रेशियो हम फर्स्ट वाले नंबर के भी साथ कर देंगे और जो हमारा लास्ट में नंबर रहेगा थर्ड नंबर के साथ में कर देंगे। तो 27 रेशियो 36 प्रोग्रेशन 36 रेशियो x। नाउ सी ना लिखिए वी नो दैट product of extremes equal to product of mean। product of extremes equal to product of means। product of extremes हो जाएगा 27 into x is equal to 36 into 36, then x equal to 36 into 36 upon 27, 9 से 9 या 27, 9 4 या 36, 12 से कट करेंगे 12 बार में x बराबर क्या हो जाएगा 12 4 जा 48, 12 4 जा कितना हो जाएगा 48। ये हमारा जो है दैट इज द आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 8 फाइंड द सॉरी क्वेश्चन नंबर 9 फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, 9 का फर्स्ट नाउ सिन फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x। लेट द क्वेश्चन नंबर 9 है फाइंड द थर्ड प्रोपोर्शन, तो लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x, लेट द थर्ड प्रोपोर्शन बी x। तो इसमें दो प्रोपोर्शन दिए हैं, पहला 1 8 दिया है, पहला बताना 1 8 है और 1 12 है। हमने थर्ड प्रोपोर्शन को क्या मान लिया है x, हमने थर्ड प्रोपोर्शन को क्या मान लिया है x। तो अब ये 8 12 और x ये कंटिन्यूटेड प्रोपोर्शन में हो गए। जब ये कंटिन्यूटेड प्रोपोर्शन में हो जाएंगे तो हो जाएगा 8 रेशियो 12 प्रोपोर्शनल 12 रेशियो x। तो वी नो दैट सेम चीज लिखिए, वी नो दैट product of extremes equal to product of extremes equal to product of extremes equal to product of means, product of extremes equal to product of means। तो product of extremes हमारा कितना हो जाएगा 8 into x बराबर 12 into 12 या x इक्वल टू हो जाएगा 12 into 12 अपॉन 8। 4 से कट कर लीजिए, 4 2 जाए 4 6 4 3 या 12, 2 1 जा 2 2 6 या 12, x बराबर क्या हो जाएगा 18, x बराबर क्या हो जाएगा 18। तो ये हमारा जो है थर्ड प्रोपोर्शन, इसमें क्या हो जाएगा 18। ऐसे ही 9th का सेकंड है, सेकंड देखिए, सेकंड हम मान लेंगे सेम कंडीशन हम मानेंगे, लेट द थर्ड प्रोपोर्शनल बी x। तो दो नंबर दिए हैं 12 है एंड 18 है, तो हो जाएगा 12 18 और x। 3 प्रोपोर्शन हो गए, ये कॉन्टिन्यूटेड प्रोपोर्शन में हो गया। तो जब ये कॉन्टिन्यूटेड प्रोपोर्शन में है तो मिडिल वाला जो नंबर होता है उसका रेशियो दोनों के साथ हो जाएगा। तो 12 रेशियो 18 प्रोपोर्शनल 18 रेशियो x। तो पुनः वी नो दैट product of extremes equal to product of extremes equal to
प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा हो जाएगा 12 इंटू एक्स बराबर 18 इंटू 18, देन एक्स इक्वल टू 18 इंटू 18 अपॉन 12, 60, 6 2 जा 12, 6 3 जा 18, 2 से 9 बाद में या x बराबर क्या हो जाएगा 9 3 जा 27, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27 या 27 राइट किया हुआ है, नहीं दिख रहा, ठीक है, नहीं दिख रहा है तो 27 है, 9 3 जा कितना हो जाएगा 27। ऐसे ही इसका थर्ड जो है वो थर्ड जो है कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 जो है, क्वेश्चन नंबर 10 जो है हिंट भी दिया हुआ है, उसी के हिसाब से कर लीजिएगा। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर देखते हैं 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज नाउ सी, क्वेश्चन 11 इज कह कि फाइंड द मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन, देखिए लेट द मीन प्रोपोर्शनल, मान लेते हैं x है, लेट द मीन प्रोपोर्शनल, लेट द मीन प्रोपोर्शनल बी x। तो हमारा फर्स्ट है, हमारा पहला फाइंड करना है 6 एंड 24। तो मीन प्रोपोर्शन हमारा 6 है, एक x हो जाएगा एक 24 हो जाएगा, एक 6 हो जाएगा एक x हो जाएगा एक 24 हो जाएगा। तो ये जो मिडिल वाला नंबर होता है उसका रेशियो इसके साथ भी होता है, उसका रेशियो इसके साथ हो जाएगा, 6 रेशियो x प्रोपोर्शनल x रेशियो 24, देन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू, लिख दीजिएगा वी नो दैट product of extremes equal to product of extremes equal to product of means, product of means। तो हो जाएगा 6 इंटू 24 बराबर क्या हो जाएगा x इंटू एक्स। अब इस सारे नंबर का प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए, 6 को लिख सकते हैं 2 इंटू 3, 24 को 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 टू जा 4, 4 टू जा 8, 3 जा 24 बराबर एक्स स्क्वायर। देखिए ये एक्स स्क्वायर है। जब हम देखते हैं किसका पेयर है, इसका भी पेयर है, और अब इसको ऐसे कर लीजिए, अरेंज कर दीजिए। अरेंज कर देने से मेरा मतलब है जितने 2 हैं उनको पहले लिख दीजिए, जितने 3 हैं उनको लास्ट में लिख दीजिए। देखिए 1 1 2 3 4 2 है, 2 3 4 2 है और 2 3 है बराबर एक्स स्क्वायर। अब ये x बराबर क्या हो जाएगा, देखिए x बराबर इसका पेयर है, ये x बराबर इसका पेयर है। देखिए थोड़ा सा इरेज कर रहे हैं ऊपर, देखिए कैसे हम निकालेंगे x बराबर, कंफ्यूज है। देखिए x बराबर क्या हो जाएगा, x इक्वल टू इसका पेयर है तो इसको एक बार लिखिए, ठीक, इसका पेयर है तो इसको एक बार लिखिए, ठीक, इसका पेयर है तो इसको एक बार लिखिए। x बराबर क्या हो जाएगा 12, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड है 3 एंड 27, एक और बताते हैं 3 एंड 27। 3 एंड 27 से मेरा मतलब है, देखिए 3 इंटू 27 सेकेंड हमारा 3 इंटू 27, सारा प्रोसेस वही ले लेंगे तो नंबर्स हमारे क्या हो जाएंगे 3 हो जाएगा, x हो जाएगा 27 हो जाएगा। तो 3 रेशियो x प्रोपोर्शन x रेशियो 27। तो we know that product of extremes equal to product of means। We know that product of extremes equal to product of means। We know that product of extremes equal to product of means, product of means। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम हमारा क्या हो जाएगा 3 इंटू 27 इज इक्वल टू x इंटू एक्स। या हमें क्या बताया कि इसको आप फैक्टर कर दीजिए, 3 है तो 3, 27 को 3 इंटू 3 लिखा जा सकता है बराबर एक्स स्क्वायर। या हमको सिर्फ x निकालना है तो इसका पेयर है और इसका पेयर है, 3 इंटू 3 x बराबर क्या हो जाएगा 9, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही इसमें का थर्ड जो है आप कर लीजिएगा 4.9 है और 0.4 एंड 0.9 है। नाउ लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 इज नाउ सीन क्वेश्चन नंबर 12। Correct, one number must be added to each number 5, 9, 7 and 12
we get are in the proportion. Let the required number be x. Let the required number be x. हम मान लेते हैं let the x added. Let the x added. Let the x added to get proportional. To get proportional. Let the x added to get proportional. तो हमारा 9 प्लस एक्स है, ये रेशियो हमारा हो जाएगा, सॉरी 5 है, 5 प्लस एक्स हो जाएगा, रेशियो 9 प्लस एक्स हो जाएगा, प्रोपोर्शनल 7 प्लस एक्स हो जाएगा, रेशियो 12 प्लस एक्स हो जाएगा। ये हम मान लेते हैं ये जो हमारे नंबर हैं, मैंने ये लेट कर लिया कि सारे जितने भी नंबर्स हैं हमने सारे नंबर में जब x जोड़ देते हैं तो ये किस में हो जाते हैं, प्रोपोर्शनल में हो जाते हैं। तो वी नो दैट, यानी कि ये वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू, वी नो दैट प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 5 प्लस एक्स इंटू इसका मल्टीप्लाई करेंगे 12 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई इन कर देंगे 7 प्लस एक्स में। अब यहाँ रफ के तौर पे देखिए, मैं रफ के अकॉर्डिंग रफ में मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। देखिए 5 प्लस एक्स की मल्टीप्लाई हमने कर दिया 12 प्लस एक्स में, इसकी मल्टीप्लाई मैं यहाँ कर रहा हूँ, देखिए कैसे कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, 12 5 या 60 हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई x में करेंगे तो 12x हो जाएगा, 12 का मल्टीप्लाई 5 में 60, 12 का मल्टीप्लाई x में 12, फिर इस x का मल्टीप्लाई यहाँ 5x प्लस इसका मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे तो x², और लास्ट में सबको हम क्या कर देते थे, प्लस कर देते थे, तो हो जाएगा 60 प्लस 17x² प्लस x²। अब इसके रिप्लेस में हम दोनों का मल्टीप्लाई करके क्या लिख रहे हैं, 60 प्लस 17x² प्लस x² प्लस क्या हो जाएगा x²। ऐसे ही अब फिर रफ के अकॉर्डिंग, रफ के तौर पे इस दोनों का मल्टीप्लाई कर देते हैं। देखिएगा 9 प्लस एक्स, इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं हम, 9 प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कर देते हैं 7 प्लस एक्स में, जैसे हम पीछे मल्टीप्लाई किए हैं वैसे ही मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। तो 9 से ये कितना हो जाएगा 63 प्लस 7x प्लस क्या हो जाएगा 9x प्लस x²। अब इसको प्लस करेंगे तो हो जाएगा 63 प्लस 16x प्लस x², तो हो जाएगा 63 प्लस 16x प्लस x²। इन दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिएगा इसमें x² से x² कैंसिल हो जाएगा, x वाला नंबर एक तरफ, विदाउट x वाला नंबर को हमने एक तरफ कर दिया, तो कर दीजिए, ये हो जाएगा 60, इसको ट्रांसफर कर दीजिए तो 63x, 63 इज इक्वल टू 16x, इसको इधर ट्रांसफर करेंगे, सॉरी ये 17x है, तो माइनस क्या हो जाएगा 17x, या ये माइनस है, नाउ -3 इज इक्वल टू -x कट गया, या x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3, x इक्वल टू क्या हो जाएगा 3। हेंस क्या लिखेंगे, हेंस 3 एडेड टू ईच टर्म टू गेट प्रोपोर्शनल, दीजिएगा हेंस 3 एडेड टू ईच टर्म टू गेट प्रोपोर्शनल। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 में है व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। नाउ सेम क्वेश्चन, लेट द 13 क्वेश्चन देखिए, 13 क्वेश्चन क्या है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच टर्म्स of numbers 10, 12, 19, 25 to get numbers which are in the proportional। हम मान लेंगे let the required number be x, let the required number be x। तो हम मान लेते हैं कि 10 माइनस एक्स में से सब्ट्रैक्शन कर देते हैं, तो 12 माइनस एक्स प्रोपोर्शनल 19 माइनस एक्स रेशियो 24 माइनस एक्स। अब ये हमारा जो है, ये हमारा है। अब हम यहाँ देखेंगे कि वी नो दैट
What we know that? We know that product of extremes equal to product of extremes equal to क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स इक्वल टू क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ मीन्स। तो प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स हमारा क्या हो जाएगा? 10 माइनस एक्स इंटू 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 12 माइनस एक्स इक्वल टू 19 माइनस एक्स। अब हम दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। 10 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई हम कर लेंगे, देखिए रफ के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। 10 माइनस एक्स थोड़ा सा नीचे, 10 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 24 माइनस एक्स। नाउ लिसन, 2 का मल्टीप्लाई से करेंगे तो 240 हो जाएगा, 240 हो जाएगा, फिर माइनस 24x हो जाएगा, माइनस कितना हो जाएगा? 10x प्लस एक्स स्क्वायर। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो हमको मिला 240 माइनस 24 और 10 34x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, अब हम मल्टीप्लाई करते रहे हैं किसमें? 12x की मल्टीप्लाई हम कर दे रहे हैं 12 माइनस एक्स की मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं हम 19 माइनस एक्स में। 19 2 जा 30, 8 को 1 कैरी 3, 19 1 जा 19, 20 21 22, 288 माइनस 19 1 जा 19x माइनस 12 1 जा 12x प्लस एक्स स्क्वायर। इसको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 288 माइनस 19 और 12 ऐड करिए 9 और 2 11 को 1 कैरी 1 1 1 2 1 3 31x प्लस एक्स स्क्वायर। ये हमारा दोनों का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये हमारा आ गया। नाउ एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल हो गया। एक्स वाला नंबर एक पास कर दीजिए तो 240 माइनस 288 एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? माइनस 31x प्लस 34x। अब 240 में से 288 सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, यहाँ इरेज कर दे रहे हैं। 248 में से सब्ट्रैक्शन करेंगे 288 में से 240 तो कितना हो जाएगा? माइनस 48x। देखिए 288 में से 240 सब्ट्रैक्शन कर देंगे तो 448 और उसके साथ माइनस 48 इक्वल टू माइनस कितना हो जाएगा? 34 में से 31 घटा दीजिए माइनस 3x। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। हेलो स्टूडेंट्स, एक्सट्रीमली आई एम वेरी सॉरी। हमने जब सब्ट्रैक्शन किया मैंने 12 इंटू 19 228 हो रहा है, 228 ये गलत हो गया हमसे, मिस्टेक्स 22 थोड़ी सी मिस्टेक्स हो गई। तो 240x माइनस 228x माइनस 12x या x इक्वल टू हो जाएगा माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा? 12/3 3 4 जा 12, x बराबर क्या हो जाएगा? और ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसमें मैंने थोड़ा सा जो कैलकुलेशन है हल्का सा मिस्टेक्स हो गया था। आई होप जब आप करेंगे तो कैलकुलेशन आप खुद से करेंगे तो ये चीज़ें बिल्कुल आप सही लिखेंगे। 228 होगा, 288 हमने लिख दिया था इसलिए थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गया था। माय डियर स्टूडेंट्स, ये हमारा एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। एक्सरसाइज 8C, एक्सरसाइज 8C आप बुक में टिक कर लीजिएगा। और इसका जो चैप्टर टेस्ट है, चैप्टर टेस्ट यानी CC टेस्ट पेपर 8, इसको आप कंप्लीट कर लीजिएगा। अब हम लोग जब भी हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा वो इंपॉर्टेंट वीडियो पर होगा। कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं हाफ ईयरली में, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं, कितने नंबर के हो सकते हैं, कहाँ से आ सकते हैं, इस तरह का एक और वीडियो आएगा। ठीक उसके बाद हम लोग एक चैप्टर और पढ़ने हम लोगों को हाफ ईयरली के लिए। उस चैप्टर का नाम है लाइन्स एंड एंगल्स। तब तक आप ज्योमेट्री की कॉपी बना लीजिएगा। डियर स्टूडेंट्स, हाफ ईयरली की तैयारी करते रहिए। कोई दिक्कत हो तो अब हम लोगों के पास टाइम ही टाइम है। हम लोग उसमें डेली जो है ग्रुप में डेली कम से कम 10 क्वेश्चंस डेली किया जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स।